हेलो बच्चों, यूक्लिड गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दो पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले एंगल के विषय में, है ना। दो समानांतर भुजाओं के बीच जो कोण बनता है ना, वह किस प्रकार का कोण होता है, कौन कौन से कोण होते हैं, एंगल होते हैं, इसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये क्लास 9 का 6 चैप्टर लाइन एंड एंगल्स का है। ऐसे ये 6 क्लास 7 और 8 सब क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले एंगल के विषय में। आइए आज हम लोग बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से सीखते हैं एंगल के विषय में। देखिए एल और एम दो पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन एन काट रही है, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। इसका नाम क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में कहा जाता है तिर्यक रेखा। क्या नाम है इसका? तिर्यक रेखा। देखिए दो पैरेलल लाइन को जब कोई लाइन काटती है तो इसमें देखिए टोटल 8 एंगल बनते हैं। नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, समझ में आएगा आपको। अब जरा देखते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बना है। देखिए दो पैरेलल लाइन के अंदर में जो इनर पार्ट में जो एंगल बना है वो कौन कौन सा बना है? देखिए एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5। ये एंगल बना हुआ। इस देखिए दो पैरेलल लाइन के अंदर में जो एंगल बनता है उसे कहा जाता है इंटीरियर एंगल, है ना। आइए हम सीखते हैं। पहला क्या है? इंटीरियर एंगल। अंतःकोण। दो पैरेलल लाइन के अंदर में जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है इंटीरियर एंगल। देखिए कौन कौन से हैं? एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 5। क्लियर है? अब देखिए इस चारों जो इंटीरियर एंगल है इसमें आपको एक समानता दिखता होगा कि एंगल 4 देखिए ये छोटा एंगल है और ये एंगल 5, ये दोनों बराबर आपको दिखता होगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, दोनों छोटे छोटे एंगल है ना। और यहाँ पे देखिए ये एंगल 3 लार्जर एंगल है और एंगल 6 भी दिख रहा होगा, ये लार्जर एंगल, बड़ा एंगल है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होता है और एंगल 4 एंगल 5 के बराबर होता है ना। ऐसे आपको कौन से भी समझ में आ जाएगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, है ना। देखिए इसका नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका क्या नाम है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एकांतर अंतःकोण। ठीक है। अब देखिए इस दोनों पैरेलल लाइन के बाहर में कौन कौन से एंगल बनते हैं इसके विषय में देखते हैं। तो बाहर में कौन कौन बना? इसका नाम होता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। क्लियर है? अब देखिए बाह्य एक्सटीरियर एंगल है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये कोण बड़ा है और ये भी बड़ा है, दिख रहा होगा। ये छोटा एंगल है और ये भी छोटा सा एंगल है, ये स्मॉलर दोनों और ये लार्जर। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको कहा जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। एकांतर का मतलब क्या हुआ? एक इस तरफ का और एक इस तरफ का, है ना। तो क्या क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और दूसरा हो गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। इसे कहा गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आपको दिख भी रहा होगा ये दोनों लार्जर है, 1 इक्वल टू 8
और 2 इक्वल टू 7। ठीक है, ये दोनों समझ में आएगा आपको बढ़िया से। अब नेक्स्ट देखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता है संगत कोण। संगत कोण, देखिए संगत कहने का मतलब एक ही साथ एक ही तरफ का एंगल है ना। देखो आपको दिख भी रहा होगा, ये भी छोटा और ये भी छोटा है ना। तो देखो ये एक एक्सटीरियर और एक क्या है इंटीरियर, ये दोनों छोटे कोण क्या है बराबर है। एक ही तरफ का एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल, एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण, ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। इसी प्रकार एंगल 3 एक इंटीरियर एंगल है और वो किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 8 फिर इस तरफ आ जाते हैं, देखिए एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7। समझ में आपको। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होगा, एक ही तरफ का, एक देखिए बाहर का कोण और एक अंदर का कोण है ना। एक क्या है देखिए, एक अंदर का कोण और एक बाहर का कोण, ये दोनों बराबर होते हैं। इसे कहा जाता है संगत कोण। इसके कितने पेयर होते हैं, तो 4 पेयर होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। 180 डिग्री का होता है। एक ही तरफ से बने अंतः कोण का योग कितना होता है, 180। आइए देखते हैं कौन कौन से। देखिए एक ही तरफ के बने इंटीरियर एंगल कौन सा है, एंगल 3 है और एंगल 5। ये दोनों का सम होता है 180। इधर दिए एंगल 4 है और एंगल 6 है, इस दोनों का सम कितना होता है 180। क्या लिखेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। सिमिलरली सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल, कितना होता है 180 का। एक ही तरफ के बाह्य कोणों का योग, कितने का हुआ 180 का। कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 2 है और एंगल 8 है। इस दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो भी कितने का होगा, 180 का होगा। इस दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो कितने का होगा, 180 का। तो क्या हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180। ये सम ऑफ को एक्सटीरियर एंगल और ये सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हमेशा 180 का होता है। एक एंगल और है, देखिए वो कौन सा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन सा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, ये ऐसे एंगल जो ठीक एक दूसरे के आमने सामने है ना। जैसे देखिए इसमें एंगल 2 के सामने क्या है, एंगल 4 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है।
एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। यहां पे देखिए ऑपोजिट एंगल 5 के सामने कौन सा एंगल 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, और एंगल 6 के ऑपोजिट क्या है, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।